गंगा का जल हानिकारक नहीं बल्कि लाभदायक है, ये वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। गंगा जल में 50 गुना रोगाणुओं को मारकर सेकेंडों में उसका आरएनए हैक कर ले रहा बैक्टीरियोफेज। मिसाइल मैन एपीजे कलाम ने माना जिस वैज्ञानिक का लोहा, उन्हीं पद्मश्री अजय सोनकर ने किया गंगा जल को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। कैंसर, डीएनए, बायोलॉजिकल जेनेटिक कोड, सेल बायोलॉजी एंड ऑटोफैगी पर किए इम्पोर्टेंट रिसर्च। गंगा दुनिया की इकलौती मीठे जल वाली नदी जिसमें एक साथ इतने बैक्टीरिया मारने की अद्भुत ताकत। इसमें मानवजनित सभी प्रदूषण को नष्ट करने के लिए 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद। महाकुंभ में दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिक ने सिद्ध किया समुद्री जल के समान गंगा मैया की ताकत। प्रदूषण और हानिकारक बैक्टीरिया का समूल नाश कर खुद विलुप्त हो जाता है गंगा का सिक्योरिटी गार्ड तारांकन। नीदरलैंड की वेगेनिंगन यूनिवर्सिटी, राइस यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन अमेरिका, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल संग डॉक्टर सोनकर ने किया काम। तारांकन महाकुंभ का 22 फरवरी। तारांकन महाकुंभ के दौरान अब तक 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। इसके बावजूद गंगा जल पूरी तरह से रोगाणु मुक्त है। गंगा नदी की अपनी अद्भुत स्व शुद्धिकरण क्षमता इस खतरे को तुरंत टाल देती है। इसका रहस्य गंगा में पाए जाने वाले बैक्टीरियोफेज हैं, जो प्राकृतिक रूप से गंगा जल की सुरक्षा का कार्य करते हैं। ये अपनी संख्या से 50 गुना रोगाणुओं को मारकर उसका आरएनए तक बदल देते हैं। गंगा दुनिया की इकलौती मीठे जल वाली नदी है जिसमें एक साथ इतने बैक्टीरिया मारने की अद्भुत ताकत है। मानवजनित सभी प्रदूषण को नष्ट करने के लिए इसमें 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम भी जिस वैज्ञानिक का लोहा मानते रहे, उन्हीं पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने महाकुंभ में गंगा जल को लेकर अब सबसे बड़ा खुलासा किया है। मां गंगा का सिक्योरिटी गार्ड। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा मैया की ताकत समुद्री जल के समान है। इसमें पाया जाने वाला बैक्टीरियोफेज प्रदूषण और हानिकारक बैक्टीरिया का समूल नाश कर खुद भी विलुप्त हो जाता है। गंगा जल में पाए जाने वाले रोगाणुओं का पल भर में ही संहार करने की अद्भुत क्षमता के कारण ही इसे मां गंगा का सिक्योरिटी गार्ड भी कहा जाता है। डॉक्टर सोनकर ने पूरी दुनिया में कैंसर, डीएनए, बायोलॉजिकल जेनेटिक कोड, सेल बायोलॉजी एंड ऑटोफैगी पर बड़े महत्वपूर्ण शोध किए हैं। यही नहीं, नीदरलैंड की वेगेनिंगन यूनिवर्सिटी, राइस यूनिवर्सिटी, ह्यूस्टन अमेरिका, टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ डॉक्टर सोनकर ने बहुत काम किया है। तारांकन 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद। पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के अनुसार गंगा जल में 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मौजूद हैं, जो विशेष रूप से हानिकारक बैक्टीरिया को पहचानकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सिक्योरिटी गार्ड अनधिकृत प्रवेश करने वाले को रोक देता है। तारांकन 50 गुना ताकतवर वायरस। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से 50 गुना छोटे होते हैं, लेकिन उनकी ताकत अद्भुत होती है। वे बैक्टीरिया के अंदर जाकर उनका आरएनए हैक कर लेते हैं। इसके बाद उन्हें खत्म कर देते हैं। स्नान के दौरान होती है विशेष प्रक्रिया। महाकुंभ के दौरान जब लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाते हैं, तब शरीर से निकलने वाले रोगाणुओं को गंगा खतरा समझती है। तत्काल प्रभाव से बैक्टीरियोफेज सक्रिय हो जाते हैं। केवल हानिकारक बैक्टीरिया पर हमला, अच्छे जीवाणु सुरक्षित। बैक्टीरियोफेज की खासियत यह है कि वे सिर्फ हानिकारक बैक्टीरिया को ही नष्ट करते हैं, बाकी सभी लाभकारी जीवाणुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तारांकन 1100 प्रजातियों के बैक्टीरियोफेज करते हैं सफाई। गंगा में पाए जाने वाले 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं को पहचानते हैं और उन्हें खत्म करते हैं। एक बैक्टीरियोफेज कुछ ही समय में 100-300 नए फेज उत्पन्न करता है, जो अन्य बैक्टीरिया पर हमला कर उन्हें नष्ट करते हैं। तारांकन जैविक अस्त्र की तरह काम करते हैं बैक्टीरियोफेज। ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी ये केवल उन जीवाणुओं को खत्म करते हैं जो स्नान के दौरान पानी में प्रवेश करते हैं। गंगा जल में होने वाली यह प्रक्रिया समुद्री जल की स्वच्छता प्रणाली के समान है, जिसे ओशनिक एक्टिविटी कहा जाता है। मेडिकल साइंस में भी कर सकते हैं इस्तेमाल। पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर बताते हैं कि बैक्टीरियोफेज का चिकित्सा क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है, जहां केवल नुकसानदायक जीवाणु को निशाना बनाया जा सकता है, बिना अच्छे जीवाणुओं को नुकसान पहुंचाए। गंगा की यह विशेष क्षमता प्रकृति का संदेश देती है। डॉक्टर सोनकर के अनुसार गंगा की यह विशेष क्षमता प्रकृति का संदेश देती है। जैसे वह अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखती है, वैसे ही मानव को भी प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलना चाहिए, अन्यथा यही प्रकृति अपने बचाव में कठोर कदम उठा सकती है। कौन है ये डॉक्टर अजय, जिन्होंने गंगा जल को लेकर की इतनी बड़ी खोज?
डॉक्टर अजय भारत के वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपने अनुसंधान से समुद्र में मोती बनाने की विधा में जापान के एकाधिकार को न सिर्फ समाप्त कर दिया बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और बहुमूल्य मोती बनाकर पूरी एक ग्लोबल वेव पैदा कर दी थी। डॉक्टर अजय ने नीदरलैंड की वेगेनिंगन यूनिवर्सिटी से कैंसर और न्यूट्रिशन पर बड़ा काम किया है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, हार्ट की बीमारियों और डायबिटीज पर भी इनका रिसर्च है। राइस यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन अमेरिका से डीएनए को लेकर बायोलॉजिकल जेनेटिक कोड पर इनके काम को पूरा अमेरिका सम्मान की दृष्टि से देखता है। 2016 के नोबेल विजेता जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर योशिनोरी ओसुमी के साथ टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से सेल बायोलॉजी एंड ऑटोफैगी पर खूब काम किया है। इसके अलावा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से कॉग्निटिव फिटनेस और सेंसिटिव गट्स पर 2 बार काम कर चुके हैं। 2004 में डॉक्टर अजय को बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के जे.सी. बोस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस में लाइफ टाइम प्रोफेसर अपॉइंट किया गया। इससे पहले 2000 में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित कर चुकी है। गंगा नदी के अंदर स्वयं को शुद्ध कर लेने की एक अद्भुत क्षमता होती है। कुंभ के दौरान या इसी तरह के किसी महापर्व में, किसी मुहूर्त में गंगा नदी में एक ही जगह पर लाखों लोग डुबकी लगाते हैं। हर किसी के डुबकी लगने से वहाँ पर पानी के अंदर जीवाणुओं का, रोगाणुओं का बैक्टीरियल कंटामिनेशन या प्रदूषण होता है। जब एक ही जगह पर लाखों लोग एक साथ जो है इस तरह का प्रदूषण का कारण बन रहे हों, तो ऐसे में बहुत सारे रोगाणुओं का ग्रोथ हो जाना, पानी बहुत ही रोगमय हो जाना बहुत ही नेचुरल है। ये बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन ठीक उसी समय गंगा नदी में एक खुद को शुद्ध करने की, स्टरलाइज करने की एक एक्टिविटी शुरू होती है। एक वायरस जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं वो उत्पन्न होता है और वो देखने में जैसे एलियन की परिकल्पना होती है उसी तरीके से वो दिखता है और उन रोगाणुओं को नष्ट करने के बाद ये बैक्टीरियोफेज खुद भी विलुप्त हो जाते हैं। इन बैक्टीरियोफेजेस के काम करने का जो तरीका है या जिस तरीके से वो बैक्टीरियाज को नष्ट करते हैं वो तरीका भी बड़ा अद्भुत है। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरिया से करीब 50 गुना छोटा होता है। ये जाकर के बैक्टीरिया के ऊपर बैठ जाता है और उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इंजेक्ट कर देता है उसके साइटोप्लाज्म में। तो उसका जो आरएनए है वो हैक हो जाता है और इंड्यूस हो जाता है कि वो फेजेस को बनाना शुरू करे, इन बैक्टीरियो फेजेस को रेप्लिकेट करे, रिप्रोड्यूस करे। तो वो सेल उसी बैक्टीरियोफेज को बनाना शुरू करता है और जब बहुत संख्या में बन जाता है तो वो सेल जो है बस्ट हो जाता है। इस क्रिया में वो जो है बैक्टीरिया मर जाता है और ढेर सारे बैक्टीरियोफेज उसी से उत्पन्न हो जाते हैं और जाकर के दूसरे जो है बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनको भी इसी तरीके से मार देते हैं, अपने आप को खुद रेप्लिकेट करके उसी के द्वारा। तो ये बड़ी अद्भुत क्रिया है और ऐसा जो है वास्तव में समुद्र में होता है। ये ओशनिक एक्टिविटी है जो गंगा नदी में होती है स्पेशली। बैक्टीरियोफेज की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि जब ये उत्पन्न होता है, आप इसको एंटीबैक्टीरियल नहीं कह सकते कि जहाँ पर बैक्टीरियोफेज होगा वो सारे बैक्टीरियाज मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके अंदर होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है। ये सिर्फ खास बैक्टीरियाज को मारता है। जैसे गंगा नदी में स्नान के पहले, कंटामिनेशन के पहले, लोगों के स्नान करने से पहले जो पानी की कंडीशन होती है, जो नए बैक्टीरियाज या नए रोगाणु जो उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, ये बैक्टीरियोफेज सिर्फ उन्हीं को मारता है, बाकी दूसरे जो जीवाणु हैं वो अप्रभावित रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जा सकता है। जैसे कोई भी एंटीबायोटिक
जब ली जाती है तो उसमें बहुत सारे अच्छे बैक्टीरियाज या गट बैक्टीरियाज भी मारी जाती है। तो अगर इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में किया जाए तो स्पेसिफिक बैक्टीरियाज को बॉडी से जो रोगमय होती हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये बड़ी ही अद्भुत प्रक्रिया होती है कि जो है जब पॉल्यूशन बढ़ता है पानी में, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती है, कंटामिनेंट्स बढ़ते हैं, तो उसी समय जो है गंगा नदी में ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिससे वो फिर पहले के जैसी हो जाती है। तत्काल जिस प्रोपोर्शन में बैक्टीरियाज की ग्रोथ होती है, रोगाणुओं का ग्रोथ होता है, उसी प्रोपोर्शन में बैक्टीरियोफेज कुछ ही मिनट के अंदर उत्पन्न होकर के उन सबको इस जेनेटिक मटेरियल से मार देता है। उसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट कर देता है और वो जो बैक्टीरिया का सेल है, उसकी जो कोशिका है, वो बैक्टीरियोफेज बनाने लगती है और उसी से उसके सेल बस्ट हो जाते हैं और वो मारा जाता है। गंगा नदी का ये दिव्य रूप हमें प्रकृति के अस्तित्व वृत्ति का, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का दर्शन कराता है। जब लोग स्नान करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में गंगा में प्रवेश करते हैं तो उनके शरीर से बहुत सारा पॉल्यूशन या प्रदूषण गंगा में होता है। बहुत सारे जीवाणु, बहुत सारे रोगाणु गंगा में प्रवेश कर जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, जिन्हें गंगा अपने लिए खतरा मानती है और बैक्टीरियोफेज की सेलेक्टिव प्रजातियों को भेजती है ताकि सिर्फ उन्हीं प्रदूषकों को नष्ट करे, उन्हीं जीवाणुओं को नष्ट करे जो उस समय स्नान के द्वारा गंगा में प्रवेश किए होते हैं। इसमें हमारे लिए एक संदेश भी है कि जिस तरह से हम प्रकृति का क्षय कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने भौतिकवादी अप्रोच के कारण जिस तरह से लगातार हम प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, किसी दिन प्रकृति हमको अपने लिए खतरा मान करके इस तरह की कोई कार्रवाई हमारे खिलाफ न कर दे।